ठीक है। आज मैं आपको एकदम एसईओ का बेसिक बताता हूँ कि एसईओ है क्या और एसईओ में हम क्या क्या चीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है। एसईओ मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इस वर्ड में आ रहा है सर्च इंजन, तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए सर्च इंजन क्या है। पहले दो चीज़ आप समझो, एक होता है ब्राउज़र, एक होता है सर्च इंजन। क्रोम क्या लगता है आपको? क्रोम ब्राउज़र है, सर्च इंजन है? क्रोम से ब्राउजर है। क्रोम ब्राउज़र है, बिल्कुल। ब्राउज़र होते हैं हमारे पास जैसे क्रोम, ओपेरा भी आपने चलाया होगा, आपने ब्रेव शायद चलाया हो, फायरफॉक्स का आपने नाम सुना होगा, एज का आपने नाम सुना होगा। ठीक है। जो आपके विंडोज़ में जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो एज ही होता है। ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे कि गूगल हो गया अपना, गूगल के अलावा याहू हो गया। ठीक है। याहू के अलावा क्या हो गया अपने पास? बिंग हो गया। ये सारे सर्च इंजन। सर्च इंजन वो एल्गोरिदम्स है जहाँ पर लोग जाके क्या करते हैं? सर्च करते हैं। और उसके रिस्पेक्ट में जो भी सर्च इंजन के बाद डेटा होता है वो पास करता है। ठीक है। सिंपल सा ये काम होता है। मतलब सर्च इंजन के पास अगर आपके टॉपिक के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वही क्या करेगा? आपको देगा। ठीक है। अगला टॉपिक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है आगे, उसके ऊपर बात करते हैं गूगल कैसे काम करता है, हाउ गूगल वर्क्स या हाउ सर्च इंजन वर्क्स। ठीक है। एक सर्च इंजन काम कैसे करता है? सर्च इंजन काम करता है इन बेसिक से फंडामेंटल्स में, जो कि क्रॉलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और लोकल स्टोरेज पूरा मैं आपको लिख देता हूँ, क्रॉलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। लोकल स्टोरेज, दो सेकंड, एक मैसेज कर। सर जब आप वीडियो बनाते हो तो आप यही यूज करते हैं? हाँ, लाइट बॉक्स। लाइट ये लाइट बॉक्स, ये मतलब वैसा है ना, मतलब ये लगा लो। अगर लाइट बॉक्स ऐसे लेने जाओगे जैसे एक फोटोग्राफर के, आती है। हाँ जो फोटोग्राफर के पास होता है ना वो चीज। इससे क्लियर आती है सर ज्यादा। हाँ, ये सही होता है। ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, क्रॉलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रॉलिंग माने कि क्या होता है? फॉर एग्जांपल गूगल के पास इतने मतलब इतने हर दिन वेबसाइट बन रही है। आपका सर्च इंजन मेजर, हम एसईओ में क्या पढ़ते हैं? सिंपल सी बात है। मैंने जैसे एक वेबसाइट, एक पेज है मेरे वेबसाइट पे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 12 मैथ। ठीक है। ये मेरी वेबसाइट पे एक पेज है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब भी कोई बंदा ये चीज़ सर्च करे मेरी वेबसाइट टॉप पे, बस यही मोटा बोल होता है। अब ये वाला मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो देख रहे हो गूगल का पेज है, ये है गूगल के पेज। इसको हम बोलते हैं, गूगल के पेज को हम बोलते हैं SCRP। गूगल के हम पेज को बोलते हैं SERP। SERP क्या? SE माने सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन है गूगल है और उसका एक पेज है, तो सर्च इंजन का रिजल्ट पेज। ठीक है। फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूँ इसका, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। अब आता है क्रॉलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। इसके ऊपर बात करते हैं गूगल काम कैसे करता है। अब दुनिया चाहती है कि मेरी वेबसाइट एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ऊपर है। तो दुनिया में हजारों वेबसाइट है, क्या एक वेबसाइट में एक पेज होता है? नहीं, मल्टीपल पेज होते हैं। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, मल्टीपल पेज होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है, हजारों करोड़ों पेजेस है, हजारों करोड़ वेबसाइट के। ठीक है। तो सबसे पहले गूगल उसे करता है स्कैन। क्या करता है? स्कैन। स्कैन करने के बाद उसे इतने सारे डेटा, मतलब बहुत सारे पेजेस को स्कैन कर लिया। अब उसका एक मान लो बंडल बना दिया। उस बंडल को वो क्या करेगा? स्टोर कर देगा अपने डेटाबेस में। ठीक है। जैसे बहुत सारे पेज है मेरे पास, इसको मैंने एक दुकान पे स्टोर कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैं करूंगा इसे कैटेगराइज। कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है? मतलब कि जो क्राइम वाले पेजेस होंगे उसको क्राइम के अंदर, एजुकेशन वाले एजुकेशन के अंदर, फाइनेंस वाले फाइनेंस के अंदर, बेसिक कैटेगराइजेशन। इसके अलावा सब कैटेगराइजेशन, एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा फील्ड है। एजुकेशन के अंदर एंट्रेंस एग्जाम एक चीज हो सकती है,
आप 12th एक टॉपिक हो सकता है, 12th के भी अंदर क्या हो सकता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन यहाँ पे होता है। आपकी वेबसाइट एक पर्टिकुलर कैटेगरी और सब कैटेगरी, ये क्रोलिंग के अंदर होता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पूरा पहले नॉर्मल स्टेप बता रहा हूँ, अच्छा, नॉर्मल, ठीक है, कैटेगराइजेशन। और फाइनली अब गूगल ने कैटेगराइज कर लिया एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ, इसके मैथ चैप्टर 1, ठीक है। इसके अंदर कुछ वेबसाइट्स होगी जो इस टाइप का कंटेंट, मतलब ये सारी वेबसाइट्स एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, टॉपिक मतलब कि इसके लिए क्या है, कैटेगराइज, ठीक है। और फिर वो क्या दे रहा है, गूगल उसे लिस्ट के फॉर्म में दे रहा है। एक दुकान में स्टोर हुआ, सबसे पहले आप ये समझे, स्कैन किया, दुकान में स्टोर हुआ, फिर मेन दुकान है, ये मान लो वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस के बाद मल्टीपल मैंने क्या बना दिए, और अलग अलग स्पेसिफिक वेयर हाउस बना दिए। उस वेयर हाउस में, इस वेयर हाउस में स्पेसिफिक एजुकेशन का मिलेगा, इस वेयर हाउस में फाइनेंस का मिलेगा, इस वेयर हाउस में मान लो कोई दूसरी कैटेगरी का मिलेगा। अब ये मेरा मेन एजुकेशन का मेन पावर हाउस है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, और सब डिविजन इसके मैं बना सकता हूँ इस तरह से। और इस सब डिवीजन में जितनी भी वेबसाइट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है, मतलब एक कैटेगरी के अंदर हजारों वेबसाइट होगी, हजारों वेबसाइट के कई सारे पेजेस हो सकते हैं। और फाइनली फिर वो क्या करेगा, रैंक, रैंक माने कि अब मान लो इस टॉपिक पे 100 वेबसाइट है, क्या करेगा, इसे पोजीशन क्या करेगा, कैसे देगा, 1 2 3, वो इसके ऊपर बात करेंगे कैसे देगा। मतलब हमारा मुद्दा क्या है, इस पोजीशन में टॉप पे आना, लेकिन वो पोजीशन देगा अपनी तरफ से, ठीक है। ऊपर देगा, नीचे देगा, कि नीचे तक कोई जाता नहीं है, जाता है ऊपर तक ही जाएगा, ये चीज। अब देखो स्कैनिंग का टेक्निकल शब्द है क्रॉलिंग, स्टोर, लोकल स्टोर, इंडेक्सिंग, कैटेगराइजेशन, रैंकिंग, रैंक। मतलब सबसे पहले गूगल क्रॉल करेगा, क्रॉल माने कि स्कैन करेगा, फिर उसे गूगल क्या करेगा, स्टोर, अपने स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन, इंडेक्स मतलब कैटेगराइजेशन, और रैंकिंग मतलब रैंक देगा, रैंक, ठीक है। ये बेसिक था। इसके बाद हम लोग एसईओ को 3 भागों में पढ़ते हैं। ऑन पेज एसईओ सर ऊपर लिख देंगे, टाइप्स ऑफ एसईओ नहीं, हम वेज ऑफ डूइंग एसईओ, आप ये बोलो, टाइप्स तो अलग हो गए ना, वेज ऑफ डूइंग एसईओ आप ऐसा बोल सकते हैं। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ठीक है। ऑन पेज के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, गूगल का पहला काम क्या है, स्कैनिंग और इंडेक्सिंग। बेसिक काम तो सबसे पहले क्या, इंडेक्स करेगा, कैटेगराइज करेगा, मेरा क्रॉल करेगा, लोकल स्टोर, इंडेक्स, ये मेजर काम है, मतलब इंडेक्स करेगा। तो सबसे पहले आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मैंने सर्च किया एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ, क्या सर्च किया, टाइटल में क्या आ रहा है, ये जो एससीआरपी पे जो टाइटल दिख रहा है ना इस वेबसाइट, इसे बोलेंगे मेटा टाइटल और इसे बोलेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। जो एससीआरपी के पेज पे एक वेबसाइट का टाइटल दिख रहा है, इसे क्या बोलेंगे, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेटा बोलेंगे, मेटा बोलेंगे, ठीक है। अब मेटा, आप देखो, अब मैंने सर्च किया था एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ, मुझे मेटा टाइटल के भी अंदर सेम चीज मिल रही है, मेटा डिस्क्रिप्शन के भी अंदर सेम चीज मिल रही है, ठीक है। और जब मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, वेबसाइट के अंदर मुझे टॉप के टाइटल में भी क्या मिल रही है, सेम चीज मिल रही है, यहाँ पर भी क्या मिल रही है मुझे, सेम। मतलब जब हम एसईआरपी पे जाए, तो अगर हमें अपनी पोजीशन ऊपर लानी है तो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और उस वेबसाइट के अंदर टॉप टाइटल हमारा सेम रहना चाहिए, सेम रहे, मतलब ऐसा नहीं, आपको अपने कंटेंट में कीवर्ड, आगे मैं कंटेंट लिखना बताऊंगा, अपने कंटेंट में आपको कीवर्ड्स का यूज करना है। कीवर्ड्स माने कि वो वर्ड्स जो लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, जो लोग सर्च करते हैं उन कीवर्ड्स को आपको यूआरएल में यूज करना है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट का मेन टाइटल, जैसे मेन टाइटल है ना, मेन टाइटल के बाद कंटेंट के अंदर रिपीटेडली आपको क्या यूज करना है, ये वर्ड रिपीट करना है, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा, लेकिन है तो ये भी रिपीटेड, ठीक है। इस तरह से आपको बार बार रिपीट करना है। देखो यहाँ पे जबरदस्ती ये लिख रहा है मैथ क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज, ये सिंपल ये भी तो लिख सकता था एक्सरसाइज, ठीक है। कीवर्ड्स को आपको यूज करना सर, ये पूरा पॉइंट लिख देंगे आप। हाँ, ऑन पेज के अंदर आपको क्या यूज करने हैं, कंटेंट में, ऑफ पेज के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बैक। सर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे। कीवर्ड्स आपको कहाँ यूज करने हैं, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, आप जहाँ जहाँ यूज कर सको। इसके अलावा टाइटल में यूज करना है, इसके अलावा कंटेंट में रिपीटेडली यूज करना है, ठीक है। कंटेंट में रिपीटेडली क्या करना है, यूज करना है। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ हम पढ़ते हैं मेजरली बैकलिंक,
अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, देखो अब कीवर्ड्स को तो रिपीटेडली कोई भी कर देगा ना अपने कंटेंट में, तो सबके बस के काम है। अब इस तरह से तो रैंकिंग होगी नहीं, क्योंकि गूगल पे हम क्यों भरोसा करते हैं, गूगल जो भी दिखाएगा बढ़िया दिखाएगा। अब एक बेस्ट कैसे हो सकता है, जब ये वाली वेबसाइट कैसे बेस्ट हो सकती है, जब 4 लोग रेफर करेंगे इसे। जैसे राजीव गांधी में एक डॉक्टर है, आप उसे कब बढ़िया कहोगे कि ये बढ़िया डॉक्टर है या जब नहीं? उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, रैंकिंग अच्छी होगी, या बोलो जब अलग अलग लोग उसे रेफर करेंगे कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये वाला डॉक्टर बहुत अच्छा है, मतलब रेफर कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से एक वेबसाइट, जैसे मेरी वेबसाइट है यहाँ पे, एक नॉर्मल वेबसाइट जैसे एलिमेंटर से वही वेबसाइट है, इस वेबसाइट में लिंक डालने का ऑप्शन आता है। जैसे मैं कहीं पे जाता हूँ, यहाँ पे लर्न नो मोर है, नो मोर पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिंक की जगह यहाँ पे मैं बाईजूस को लिंक देता हूँ। किसको देता हूँ मैं? बाईजूस को लिंक देता हूँ, बाईजूस। अब अपडेट कर दूंगा, तो क्लिक करने के बाद कहाँ जाएगा? बाईजूस पे जाएगा, बाईजूस पे जाएगा ना क्लिक करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया ना यहाँ पे। अब क्या होगा, ये एक दूसरी वेबसाइट है और बाईजूस एक दूसरी वेबसाइट है। अब बाईजूस को कौन रेफर कर रहा है? ये वाली वेबसाइट रेफर कर रही है। तो बैकलिंक्स हम इसमें रेफरेंस का ही टेक्निकल शब्द क्या होता है? बैकलिंक। हम क्या करते हैं इसमें, अलग अलग वेबसाइटों पे जाके क्या बनाते हैं? बैकलिंक बनाते हैं। तो हम बना सकते हैं। हाँ हम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड हाँ, करता है। एक्चुअली क्या होता है बैकलिंक्स भी ना, एक तो जेन्युइन बैकलिंक जो अपने आप लोग देते हैं, एक होते हैं हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, मतलब खुद ही हम कुछ प्रैक्टिस ऐसी कर रहे हैं जिसके थ्रू हम बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग में वही करेंगे क्योंकि रेफर तो स्टार्टिंग में कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, टेक्निकल, टेक्निकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेक्निकल में सर इधर में लिख दो ऑफ पेज क्रिएट बैकलिंक्स, ऑफ पेज के अंदर क्रिएट और इसके ब्रैकेट में इधर लिख दो रेफरेंस। ठीक है, अब आता है साइट में। साइट में मतलब इसमें लगा लो वेबसाइट की स्पीड, अभी टेक्निकल मत जाओ। वेबसाइट की स्पीड हो गया, मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो गया, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं वेबसाइट, और भी कलर्स वगैरह हो गया। और इसके अलावा टेक्निकल में और भी चीज आएगी, वो अभी अभी आज समझ नहीं आएगा ना, इसलिए उसे छोड़। स्पीड माने कि एक वेबसाइट लोड हो रही है 2 सेकंड में, दूसरी हो रही है 5 सेकंड में, कौन सी बढ़िया? 2 सेकंड। एक वेबसाइट मोबाइल आपने देखा होगा, हम लोग यहाँ से मोबाइल व्यू बनाते हैं, वैसा व्यू बनाते हैं, तो वेबसाइट आपकी मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल में तो अजीब सा दिख रहा है और लैपटॉप में अच्छा दिख रहा है। ठीक है, कलर्स, कलर्स माने कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ठीक से। ठीक है, ऑन पेज में कीवर्ड्स, ऑफ पेज में रेफरेंस, टेक्निकल में कितना फ्रेंडली है वो। हाँ, कितना, एक बार आप इसको सर एक बात बताइए, जब हम मोबाइल पे कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो उसका मोबाइल व्यू करना पड़ता है हमें वेबसाइट पे? कैसे? ये ना हमने यहाँ पे जब एलिमेंटल से हमने देखा था, यहाँ से हम बनाते थे ना, यहाँ से हम जाते थे, स्विच करते थे मोबाइल व्यू, टैबलेट व्यू, अलग अलग। अच्छा यहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा आपने मोबाइल व्यू बनाया नहीं था क्या? तो इस तरह मोबाइल व्यू यहाँ पे बॉटम पे, और फिर हम मोबाइल व्यू में अलग मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर इस तरह से अलग से देते हैं। हाँ, ताकि हम क्या बनाए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाए। ठीक है, आप एक बार इसको एक बार देखो। हाँ मैं इसको एक मिनट,
इसको आगे अब एसईओ में क्या होता है, एसईओ में बहुत फ्रिक्वेंटली ना गूगल की अपडेट्स आती रहती है। अपडेट्स आने का लॉजिक यही होता है, मैं आज आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें मैंने अपडेट बताई हुई है। क्योंकि ना लोग ना ट्रिक ढूंढ लेते हैं, ट्रिक माने कि लोग ऐसी ट्रिक ढूंढ लेते हैं कि मैं किसी तरह से टॉप पे आ जाऊँ। किसी बंदे ने ऐसी ट्रिक ढूंढ ली कि वो गूगल के टॉप पेज पे ही आ रहा है, तो बार बार वो टॉप पे ही आएगा, दिक्कत की बात है वो तो। ठीक है, अब गूगल ने क्या किया, कोई बंदा ऐसे, अब मान लो कोई फेक बंदे ने ट्रिक ढूंढ ली, ठीक है, फेक स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट बेचता है, अब वो तो टॉप पे आ गया एसईओ की मदद से। गूगल क्या करता है, इसीलिए कोई फेक बैकलिंक्स के बैन, क्योंकि रेफरेंस क्या होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैन मेड होना चाहिए या किसी ने क्रिएट किया होना चाहिए। अब मान लो राजीव गांधी के एक डॉक्टर है, ठीक है, मैंने खुद ने 10 लोगों को बोल दिया कि मुझे रेफर करो, ठीक, ये भी होगा फेक तरीका, ऐसे ही मैं बैकलिंक खुद भी बना सकता हूँ। इसे गूगल क्या करता है, फ्रिक्वेंटली अपडेट निकालता रहता है ताकि कोई हैक ना ढूंढ ले, ठीक है, हैक ढूंढने, इसलिए एसईओ में रेगुलर अपडेट्स आते हैं। वर्डप्रेस में कोई अपडेट नहीं है, गूगल ऐड हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, एसईओ हो गया, यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट आती है। इसका लॉजिक भी ये है ताकि कोई हैक ना ढूंढे, ठीक है, ये चीज। इसके बाद आता है, हम लोग इसमें मेजरली हमारा पहला फोकस ही हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, कंटेंट, यूनिक कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, कंटेंट हमेशा होगा यूनिक और कीवर्ड रिच होगा, ठीक है, कीवर्ड, आपको कीवर्ड्स का यूज करना है, मेन यही है। और अगर आप कंटेंट बना रहे हो इंडिया के लिए, तो आपको क्या यूज करना है, आपको एकदम सिंप्लीफाइड इंग्लिश का यूज करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल इंग्लिश का आपको यूज करना है, ठीक है, सिंपल आपको इंग्लिश का यूज करना है, आपको सिंपल इंग्लिश का यूज करना है, ठीक है। अब मैं आपको कंटेंट लिखने के तरीके बताता हूँ। सबसे पहले हम यही करते हैं, एक कंटेंट लिखने में लगा लो 1 से 1.5 घंटा आराम से लग सकता है, ठीक है। अब मैं आपको तरीके बता, जैसे मैंने आपको टॉपिक दिया एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12 में चैप्टर 1, ठीक है, या फिर मैंने चलो एक टॉपिक देता हूँ, बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीबीए इन इंडिया, जैसे टॉपिक है बीबीए इन दिल्ली, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 4 अलग अलग कंटेंट, देखो ये वाली कॉलेज दुनिया शिक्षा, ये तो होती है लिस्टिंग साइट, जैसे जस्ट डायल वगैरह पे है ना, लोग अपने बिजनेस को लिस्ट करिए, वैसी साइट है। तो यहाँ पे जनरली वैसा कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे जो मेन जहाँ पे डिटेल में किसी ने लिखा होगा ना, ऐसे उस पर जाना, जैसे टॉप बीबीए कॉलेज इन दिल्ली आंसर, ये भी हो सकता है, #1 बीबीए कॉलेज इन दिल्ली आंसर, ये भी हो सकता है, टॉप बीबीए कॉलेज इन दिल्ली, ये भी अच्छा कंटेंट हो सकता है। अरे 5 6 10 12 ऐसी वेबसाइट उठा लो और उनके कंटेंट को पढ़ना है आपको, ठीक है, उनको कंटेंट को आपने आराम से पढ़ लो आप इसे, ठीक है, आराम से पढ़ लिया आपने। जैसे इसमें क्या, टॉप 10 एमबीए कॉलेज रिव्यू एंड लिस्ट, इसने सीधा रिव्यू एंड लिस्ट दे दी इसने, और इसके अंदर आप ध्यान से देख रहे होंगे रिपीट यहाँ पे, और टाइप यहाँ पे भी, ये देखो यहाँ पर भी रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कीवर्ड्स को रिपीटेडली यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे भी, अगले पे भी जाओगे सेम चीज होगी। अब आपको क्या मिलेगा, थोड़ा आइडिया, इंट्रोडक्शन। अब आपको क्या करना है, इसने लिखा जाए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए इज अ 3-year अंडरग्रेड प्रोग्राम that hold great importance in today ever evolving and dynamic business world. BBA is the best program for the student who want to take business as a career, ठीक है। And after completing BBA as an undergrad program, a student can pursue masters in business administration from a reputed institutes like IIM। मतलब आप देखो यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं था, थोड़ा सा मैंने आइडिया लिया, अपने हिसाब से बना मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। बस आपको यही करना है, अलग अलग वेबसाइट पे जाना है, आपको इसी तरह से आइडिया लेने जाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक आर्टिकल की लेंथ, बस आपको इतना ध्यान रखना है, आर्टिकल लेंथ शुड बी 1000 वर्ड्स विद कीवर्ड रिच। आर्टिकल में आपको चाहे टेबुलर फॉर्म में बनाना पड़े, टेबल में बनाना, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्टिंग में यही आप करो, बेस्ट बीबीए कॉलेज इन दिल्ली, मतलब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, 10 लोगों का पढ़ना है और अपने हिसाब से पूरा कन्वर्ट करते हैं, ऐसा ना हो कॉपीड हो, क्योंकि कॉपीड आर्टिकल गूगल पे रैंक नहीं करेगा, कॉपीड आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। आपको करना क्या है, मैंने आपको जैसे बेस्ट बीबीए कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर,
अभी आप 1000 कीवर्ड विद वो लिख दो इसमें विद कीवर्ड्स। ठीक है, अब मैं आपको यही टॉपिक देता हूँ, बेस्ट बीबीए कॉलेजेस अब आपको इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। कहाँ पे लिखना है? गूगल शीट आपने चलाई इससे पहले, गूगल डॉक्स पे आपको करना है। गूगल डॉक्स आप लिखोगे, MS वर्ड जैसा होता है ना, उससे उसके जैसे ही होता है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स पे जाने के बाद आपके सामने इस तरह का खुल जाएगा, इस पे जाके आपको आर्टिकल, ठीक है, इसमें आपको आराम से हेडिंग, सब हेडिंग, टैबुलर, जैसे गूगल वर्ड आपने चलाया होगा ना, सेम उसी तरह से वर्ड की